हेलो एंड वेलकम गाइस, मेरा नाम है शिवांगी चौरसिया और एक बार फिर से मैं अपने YouTube चैनल शिवांगी चौरसिया ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। थंबनेल देखकर आप सभी समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो में मैं आपसे क्या कहने आई हूँ। देखिए गाइस, यदि आप कैंडिडेट हैं और SSC MTS टीयर 2 के लिए सिलेक्ट हुए हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। बट मैं आप सभी से सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि यदि आप SSC MTS टीयर 2 में सिलेक्ट हो गए हैं और यदि आप फाइनली किसी दूसरी पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं और SSC टीयर 2 एग्जाम सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के लिए जा रहे हैं तो प्लीज़ आप SSC टीयर 2 को स्किप कर दीजिए। देखिए, हम सभी जानते हैं कि यदि कोई एस्पिरेंट होता है और वो किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा होता है तो वो बहुत सारे एग्ज़ाम एक साथ देते हैं। अब देखिए, एग्ज़ाम देने के साथ साथ वो किसी एग्ज़ाम में सिलेक्ट हो जाते हैं और 2 या 3 एग्ज़ाम उनके निकल जाते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात होती है और बहुत प्राउड की बात होती है। बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि एक में फाइनल सिलेक्शन होने के बाद भी वो दूसरा एग्ज़ाम देने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि मानना ये होता है कि यदि हम क्वालिफाई हुए हैं तो एक्सपीरियंस देने चले जाते हैं। बट देखिए गाइस, मैं सिर्फ उन कैंडिडेट्स को बोलना चाहती हूँ कि यदि आप किसी दूसरी पोस्ट में ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं, आप कोई दूसरी जॉब कर रहे हैं तो और आप साथ ही साथ SSC MTS टीयर 2 का सिर्फ नॉलेज के लिए या फिर एक्सपीरियंस गेन करने के लिए जाना चाहते हैं एग्ज़ाम देने, तो प्लीज़ मत जाइए। वो एक्सपीरियंस, वो नॉलेज आप घर बैठे भी देख सकते हैं कि क्वेश्चन क्या आए हुए थे, क्या मुझसे बन रहे हैं या नहीं, या फिर नॉलेज गेन करना है तो आप दूसरे ऑनलाइन साइट्स पे जाकर या फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम देकर आप वो गेन कर सकते हैं। बट आपके एक एग्ज़ाम को स्किप करने से, यदि आप ऑलरेडी एग्ज़ाम देते रहते हैं और आपका सिलेक्शन हो गया है और आप यदि एक ये वाला एग्ज़ाम स्किप कर देते हैं तो हो सकता है कि किसी दूसरा नीडी पर्सन उसको ले ले, कि किसी और को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उस जॉब की, तो वो उस पोजीशन पे आ सकता है। क्योंकि यदि आप बहुत सारी पोस्ट के लिए एक बार में अप्लाई करते हैं और बहुत सारी पोस्ट के लिए सिलेक्ट होते जाते हैं, बट आप लेंगे एक ही ज्वाइनिंग, तो ज्वाइनिंग यदि आप एक ले रहे हैं तो दूसरी तो सीट वेस्ट जाने वाली है, तो क्यों ना वो दूसरी सीट किसी दूसरे इंसान को मिल जाए जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जॉब की। क्योंकि देखिए, बहुत सारे लोग अब ये भी सोचेंगे कि आप यदि सिलेक्टेड हैं तो आप अपना एग्ज़ाम क्यों नहीं स्किप कर देते। तो गाइस, मैं ज़रूर अपना एग्ज़ाम स्किप कर देती यदि मैं किसी दूसरी पोस्ट के लिए फाइनली सिलेक्ट हो जाती। तो देखिए, NBS के एग्ज़ाम मैंने दिए हैं, रेलवे के एग्ज़ाम है, उसके रिजल्ट आना बाकी है, बट अभी फाइनली मुझे सिलेक्शन कहीं नहीं मिला है। तो जब तक फाइनली मैं सिलेक्ट नहीं हो जाती हूँ तब तक एग्ज़ाम देना तो बनता ही है। बट यदि आप फाइनली किसी पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं, क्योंकि हमें पता है कि अभी अभी बहुत सारे एग्जाम हुए हैं, जैसे रेलवे, पुलिस, SSC और भी बहुत सारे एग्जाम्स थे और काफ़ी के रिजल्ट भी आ चुके हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे ही होंगे जिनका SSC टीयर 2 वो क्वालिफाई हो गए हैं और फाइनली किसी दूसरी पोस्ट के लिए भी सिलेक्ट हो चुके हैं। यदि आप सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए वहाँ पे जा रहे हैं तो प्लीज़ आप स्किप कर सकते हैं अपना, यदि आपको SSC MTS टीयर 2 सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए देने जा रहे हैं और ज्वाइन नहीं करने वाले हैं तो। और यदि आपको SSC MTS के एग्ज़ाम में ही फाइनली सिलेक्शन चाहिए है तो फिर कोई मना कर ही नहीं सकता, वो आपकी चॉइस है, आप जा सकते हैं, ये आपका राइट है। तो देखिए गाइस, प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट यदि आपको सही लगे तो आप मान लीजिए। आप यदि किसी दूसरी बड़ी पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं तो आप टीयर 2 एग्ज़ाम स्किप कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। देखिए, अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको मेरी ये रिक्वेस्ट अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन पे ये टाइप करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आप वही कैंडिडेट हैं जिस सिचुएशन की मैं बात कर रही हूँ, आप किसी दूसरे एग्ज़ाम में सिलेक्ट हो गए हैं और SSC MTS 2 का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो में गाइस। थैंक यू सो मच।